नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज है हमारा 100 डे चैलेंज का 30वां दिन और वेट लॉस चैलेंज का 5वां दिन। आप सब कैसे हैं सबसे पहले कमेंट में बता दीजिए। और आपकी जर्नी कैसे चल रही है। और ये बताओ आप सब डाइट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पहले तो बहुत डाइट चार्ट तो बहुत महंगा था। आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रिक्टली डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। यदि डाइट चार्ट को आपने सीरियसली फॉलो कर लिया तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली है। साथ में योग तो हम करवा ही रहे हैं। और आज की क्लास में हम करवाएंगे हमारी लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज। इसमें हमारी लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, जो काम आएगी हमारी पीसीओडी पीसीओएस को हील करेंगी, हमारे हार्मोनल बैलेंस को इम्बैलेंस को ठीक करेंगी, और हमारी जो हिप ओपनिंग है, हिप स्टिफनेस है, उसको भी दूर करेंगी आज की एक्सरसाइज। तो सारे के सारे आज की एक्सरसाइज को सीरियसली करें। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने ले आएंगे। कुछ समय तक दोनों आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आहिद से याद आया, पहले से थोड़ी सी बेटर है बट ज्यादा स्क्रीन मेरे से देखी नहीं जा रही, क्योंकि आईज में ना इचिंग एंड पेन इतना ज्यादा हो जाता है कई बार। बट क्लास तो लेनी पड़ती है क्योंकि आप सब इतना वेट कर रहे होते हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं। हेल्थ वेल्थ आइज वाइज तो ठीक हो जाएंगे ऐसे ही। मैं इतना सीरियसली इन चीज़ों को लेता नहीं, बट हाँ ये कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, पेन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे ना हमें चीज़ें साथ में सिर्फ हमारी नहीं सोच सकते, हमें सोचना पड़ता है कि हमारे सामने कितने लोग अभ्यास कर रहे हैं, उन सब का सोचते हैं ना, तो अलग से अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है। तो चल जाती है चीज़ें। तो आप सब डाइट को फॉलो कीजिए और हमारे डेली योगा रूटीन्स को फॉलो कीजिए। कल की क्लास में हम सूर्य नमस्कार भी करवाएंगे, सबको अटेंड करनी है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, रिस्ट की मोबिलिटी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब हमारे जो शोल्डर्स हैं इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए सभी करेंगे। 1 2, सिर्फ बैठ के देखना नहीं है। 3, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। 10 9 8, वेरी गुड। 7 6, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को रेस्ट देंगे और हमारी गर्दन की मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट, वेरी गुड। अब हमारी गर्दन को हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। अब यहां से जो हमारी कमर है इसकी थोड़ी सी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, लुक टुवर्ड योर लेफ्ट हैंड, वेरी गुड। विल रिपीट द सेम ऑन द अनदर साइड। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर, अब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे विद एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे राइट हैंड की तरफ, वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब दोनों पंजों को सामने की तरफ खोल लेंगे। हमारे इक्विपमेंट्स को रख लेते हैं। पैरों की मोबिलिटी करेंगे थोड़ी सी। आपके ग्लूट्स के नीचे आप ब्लैंकेट रखा कीजिए ताकि आपकी जो कमर गर्दन है ना वो सीधी रह सके और पैर सीधे रह सके। लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, पैर सीधे। अब हम एंकल जो ज्वाइंट है इनकी मोबिलिटी करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8, वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब हमारा जो नी ज्वाइंट है, घुटनों में हमारी यदि पेन रहता है, नी ज्वाइंट में पेन रहता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे। विल डू द मोबिलिटी ऑफ आवर नी ज्वाइंट। इंटरलॉक बोथ द हैंड अंडरनीथ योर नी कैप। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जितना ऊपर आपसे पैर जा सके उतना ले जाके वापस नीचे ले आएंगे। चलिए 10 की काउंटिंग तक करते हैं इसका। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, फोकस ऑन योर ब्रेथ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, वेरी गुड। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। सारे अभ्यास करते रहिए। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे, सभी के सब करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन,
इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक करेंगे। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उसको हमारे श्वासों के साथ कनेक्ट करके करेंगे तो ही उसका रियल बेनिफिट मिल पाएगा। बिना श्वासों के तो आप सिर्फ हड्डियों को हिलाते रहेंगे, जब मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा तो बेनिफिट कैसे होगा। इसलिए मैं बार बार आपको इसीलिए फोकस करवाता हूँ, इनहेल एक्सहेल क्यों बोलता हूँ मैं, इतनी मेहनत मैं करता हूँ ना बोलने की, ना तो मैं खाली 1 2 1 2 बोलता रहता, ताकि आपको इसका रियल बेनिफिट मिल सके। चलिए हमारे जो हिप जॉइंट है इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट लेग को ले आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट जंघा के ऊपर ले आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। आपके जो ग्लूट्स हैं उनमें पूरा खिंचाव महसूस करेंगे यहाँ पे। वेरी गुड, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। नाउ एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 5, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, एक्सहेल डाउन। Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Inhale 9, exhale down. वेरी गुड। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे और होल्ड कर देंगे, ऐसे हग कर लेंगे, होल्ड करेंगे। हाँ, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब राइट लेग को रिलीज कर देंगे, शेक कर लेंगे थोड़ी सी राइट लेग को। यू विल रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग के साथ सेम करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर ले आएंगे। नाउ दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे एंड विद इनहेल ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट। लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। चलिए शुरू कर लेते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, श्वासों का पूरा ध्यान रखते हुए। इनहेल 2, फोकस ऑन योर ब्रेथ, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 4, खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 8, आपके जो हिप जॉइंट की स्टिफनेस है वो सब दूर हो जाती है। एक्सहेल डाउन। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, होल्ड करेंगे इसे, चेस्ट के पास ले जाके ऐसे हग कर लेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अब लेफ्ट लेग को भी सीधी करके दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। शेक योर लेग। एक और एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आज हमारा जो मेजर जो काम है वो हमारी लोअर बॉडी के ऊपर है, इसलिए हम हिप जॉइंट की एक एक्सरसाइज और करेंगे। कैसे करेंगे? आपके जो दोनों राइट लेग है उसको दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। नाउ विद इन हील, श्वास भरते हुए इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। जब आगे की तरफ ले जाएंगे तो हमारे जो दोनों नी कैप हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, बोथ नी कैप अबव ईच अदर। जितना हो सके उतना कर लीजिए, यदि पूरा नहीं जाए जितना हो सके उतना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 10 की काउंटिंग तक। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल,
inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, inhale 7, exhale 8, down, inhale 9, exhale down, inhale 10, exhale down and hold। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। जब भी हम इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो हमें यदि फ्रीक्वेंट यूरिन आउट होता है या हमारे पेरिनियम एरिया से रिलेटेड जितने डिजीज हैं उनमें बहुत फायदा मिलता है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे एज के साथ जब हम छींकते हैं या हंसते हैं तो उस टाइम पर यूरिन यानी कि पेशाब बाहर निकल आता है, उस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये। चलिए अब इसको राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ हैंड, ग्रैब लाइक दिस, ऐसे ग्रैब करेंगे, इनहेल, एक्सहेल डाउन, एक्सहेल के साथ दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, exhale down, inhale 6, exhale down, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे एंड होल्ड करेंगे, कुछ समय तक इसी पोजीशन में होल्ड कर देंगे ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है हमारे पेरिनियम एरिया में इंक्रीज हो। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। और इसका अभ्यास करते हैं ना, हमारी जो गोमुख आसन की जो प्रैक्टिस है वो भी इजी हो जाती है। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारे आसनों के अभ्यास में आते हैं। और जब भी बात पेरिनियम एरिया की आती है या लोअर बॉडी की आती है तो सबसे फेवरेट आसन तो सबका है ही बटरफ्लाई आसन। तो बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे हम। 3 राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई के। बटरफ्लाई में हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और आपके पंजों को ग्रैब कर लेंगे। वेरी गुड। अब हमारे जो नी कैप को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। 20 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 4, 5, जितना डीप आप ले जा सकें उतना डीप ले जाने का प्रयास करेंगे। 5, 6, आपकी जो इनर थाई है इनमें खिंचाव महसूस करेंगे, इनमें स्ट्रेच फील करेंगे। वेरी गुड। 6, 7, 8, आपका इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगा, इसमें आपका श्वास नॉर्मल चलता रहेगा। 9, 10, 10, 9, वेरी गुड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब दोनों पैरों को सामने तरफ खोल लेंगे और शेक कर लेंगे ऐसे। बहुत बढ़िया। यदि आपके लोअर बैक में पेन रहता है तो आप जो सुप्त बद्धकोणासन है, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई है, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। उसका एक राउंड हम लास्ट में करवा देंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम बटरफ्लाई का। अब की बार हम आंखें बंद करते हुए फील के साथ बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज। आंखें बंद कर लीजिए। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। 1, 2, आपके जो इनर थाइज हैं, आपके हिप जॉइंट हैं, उनमें स्ट्रेच, इनकी खिंचाव महसूस कीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर इनर थाइज।
आपके इनर थाइज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आपके पेरिनेम एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। जितने भी इससे रिलेटेड डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इन सब में बहुत फायदेमंद है हमारा बटरफ्लाई। अभ्यास करते रहेंगे। 8, 9, 10, 10, 9, 8, फील कीजिए, 7, 6, सोना नहीं है, 5, वेरी गुड, 4, कहीं झपकी ले जाओ आप ऐसे, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। मेरी मम्मा कर सकती है काम, मेरी मम्मा ऐसे बैठे बैठे सो जाती हैं। चलिए लास्ट राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई का। ओके, अब इस लास्ट राउंड में मैं आपको रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई करके दिखाता हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बटरफ्लाई है उसका अभ्यास करते रहेंगे। जिनके कमर में दर्द रहता है उनके लिए रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई बहुत बेनिफिशियल है। क्या करेंगे, आपकी कमर के नीचे 2 पिलो रख लेंगे, ऐसे ऐसे पिलो रख लेंगे और उन पिलों के ऊपर ऐसे रेस्ट करेंगे, हेड को रेस्ट करेंगे, दोनों पैरों को हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, दोनों हाथ साइड में, और ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। ये आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो पीरियड्स के दौरान पेन होता है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प देता है उस पेन को कम करने में। यदि हम पीरियड से पहले इनका रेगुलर अभ्यास करते रहें रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई का, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 20 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6। आप कहीं भी ऐसा लगे ना कि कोई वीडियो रह गई है या फिर कुछ सामान लेने के लिए चले जाएं, कि आपको जैसे पिलो चाहिए है, आप वीडियो को रोक के और वापस लेके आ सकते हैं। आपकी वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी, और आप चाहें तो वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं। ये फीचर हमने लाइव में ऐड कर रखा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और आप दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और शेक कर लीजिए। यहां से हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, जो है मल आसन। आपके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेहतरीन आसन। कैसे करते हैं उसका अभ्यास, आपको तो पता ही होगा। आपकी हील्स इनसाइड, जो रेगुलर हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं उनको तो सारे आसनों का पता ही रहेगा। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एडिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। नाउ कमर गर्दन सीधी रखते हुए आपकी जो दोनों एल्बोज से दोनों नी कैप को बाहर की तरफ पुश करते हुए चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे और ऐसे होल्ड करेंगे। एल्बोज को पुश करते जाएं ताकि जो पूरा आपके जो इनर थाइज है इनमें खिंचाव महसूस करे, इनमें स्ट्रेच फील करे, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील हो, और इसे हम ऐसे होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, वेरी गुड, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ शेक कर लेंगे। अब यदि आपके लोअर बैक में पेन ज्यादा रहता है तो आप क्या करेंगे, आपके ग्लूट्स के नीचे एक पिलो रख लेंगे, 2 पिलो रख लेंगे, उससे आपके ग्लूट्स को सपोर्ट मिल जाएगा। कैसे मिल सकता है वो आपको मैं दिखा देता हूं। सारे सेकंड अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। सेकंड राउंड में आ जाएंगे सारे हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। आपके जो नी कैप है वो बाहर की तरफ, एल्बोज से पुश करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करते हुए होल्ड करेंगे ऐसे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो भी इसका ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, या फिर चेयर वर्जन भी कर सकते हैं।
होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पंजों को सामने की तरफ खोल के शेक कर लेंगे। अब इतने टाइम में मैं आपको चेयर वर्जन भी सिखा देता हूं इसका। यदि आप चेयर पर बैठ के करना चाहें इसे, तो चेयर पे बैठ के कैसे करेंगे। आपकी जो हील्स हैं, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और ऐसे चेस्ट को लिफ्ट करते हुए ऐसे होल्ड कर लेंगे। कि आप चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। सेम मलासन को सेम बेनिफिट मिल जाएगा कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे लोअर बॉडी में स्ट्रेच फील हो, आपके इनर थाइज में, आपका जो रीजन है ना पूरा, इसमें स्ट्रेच फील हो ताकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड राउंड कर लेते हैं। वापस आ जाइए मलासन की पोजीशन में, जो हेल्दी एंड फिट है। ऐसे हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पुल योर एल्बोज आउट। एल्बोज को पुश करेंगे, आपके नी कैप्स को एल्बोज से। चेस्ट को लिफ्ट करते हुए कमर गर्दन सीधी रखेंगे और होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। और जैसे जैसे आप सुबह यदि इसी पोज में ना ऐसे सिप सिप करके पानी पियेंगे, तो आपको जो डाइजेशन की समस्या है वो भी बेहतर हो जाएगी, और आपको जो यदि कब्ज वगैरह की समस्या है ना, वो नहीं रहा करेगी। चलिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के ऐसे शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम कैट एंड काउ स्ट्रेच में आ जाएंगे, यानी कि माजरी आसन में आ जाएंगे। कैसे करते हैं माजरी आसन, आपको दिखा देता हूं। यदि आपके घुटनों में कार्टिलेज में ज्यादा पेन रहता है, आप घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं। यहां से दोनों हाथ सामने की तरफ ले आएंगे। आपके जो हाथ हैं वो मैट से 90 डिग्री रहेंगे, आपके जो पैर हैं वो भी मैट से 90 डिग्री रहेंगे। योर लेग एंड हैंड मेक ए 90 डिग्री एंगल टू योर योगा मैट। ऐसे, ये है हमारी नॉर्मल पोजीशन। अब दोनों पैरों के बीच में आपके हिप विड्थ अपार्ट, आपके हिप के जितना गैप रहेगा दोनों पैरों के बीच में। वेरी गुड। अब यहां से श्वास भरते हुए विद इन हेड विल लिफ्ट योर चेस्ट। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, आपके जो पेट है उसमें खिंचाव फील होगा, आपके एब्डोमेन में खिंचाव स्ट्रेच फील होगा। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, ऐसे कुबड़ा बनाएंगे ऐसे, और होल्ड करेंगे। जब भी हम हंच बनाएंगे, हमारे एब्डोमेन यानी कोर मसल्स को स्क्वीज कर लेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। इनहेल 1, exhale, make a hunch. Inhale 2, exhale, make a hunch and contract your core muscle. Inhale 3, lift your chest, look up. एक्जील, हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर 4, लिफ्ट योर चेस्ट। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 5, एक्जील, मेक ए हंच। इनहेल 6, एक्जील, मेक ए हंच। Inhale 7, exhale hunch. Inhale 8, exhale make a hunch. श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे और पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल मेक ए हंच। वेरी गुड। अब यहां से हम फ्रॉग पोज का अभ्यास करेंगे। फ्रॉग पोज का अभ्यास कैसे करते हैं, यदि आपके घुटनों में ज्यादा पेन रहता है तो आप फ्रॉग पोज को अवॉइड कर दीजिए। आप फ्रॉग पोज का अभ्यास कैसे करते हैं, हमारे हिप ओपनिंग के लिए बहुत बेहतरीन आसन है। दोनों एल्बोज को ऐसे ड्रॉप कर लीजिए यहां से, एल्बोज, और आपके जो घुटने हैं, पैर हैं, उनको ऐसे वाइड कर दीजिए, घुटनों को खोल दीजिए। आपकी जो हील्स हैं, आपकी जो हील है
वो आपकी नी कैप यानी के घुटने के सेम लाइन में रहेगी। 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आपकी हील्स आपकी थाइज के साथ। वेरी गुड। हील्स एंड नी कैप, एडी और घुटने एक लाइन में, और यहां से जितना आप नीचे जा सके उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे। हाँ, यदि आपके घुटनों में से दर्द रहने लग जाए तो कोई भी 2 टॉवल ले लीजिए, 2 टॉवल लेके और दोनों घुटनों के नीचे रख लीजिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वेरिएशन बता देता हूं। जैसे एक ब्लैंकेट यहां रख लिया, एक पैर हमारा मैट पे रहेगा, एक पैर हमारा ब्लैंकेट पे रख लिया, और ब्लैंकेट के साथ हमने पुश कर दिया। ऐसे पुश करते जाएंगे और ऐसे भी हम होल्ड कर सकते हैं ताकि आपके घुटनों के ऊपर ज्यादा जोर ना जाए। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3। आप चाहें तो आपके चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। 4 यदि आप कंफर्टेबल हैं तो, 3 2 1। अब दोनों पैरों को पीछे की तरफ पुश कर देंगे। वेरी गुड। और दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब फिर से एक बार अभ्यास करेंगे फ्रॉग पोज का। वापस आ जाइए फ्रॉग पोज में, 3 राउंड करेंगे ऐसे। वेरी गुड। आपके जो हील्स हैं, एक जो आपका एक घुटना है वो मैट पे रह जाएगा, दूसरे घुटने के ऊपर एक ब्लैंकेट रख लीजिए घुटने के नीचे पे। अब ले आएंगे वीडियो को, यहीं पे आप पॉज करके यहीं पे आप रोक के आप ब्लैंकेट ले आइए और उसको घुटने के नीचे, आपके जो ये घुटना है इसके नीचे रख लेंगे। वेरी गुड। पुश करेंगे और होल्ड कर लेंगे यहां पर। 10 9, धीरे धीरे और डीप जाएंगे। वेरी गुड। 8 7 6, चेस्ट को ड्रॉप कर देंगे। 5 4 3। आपके इनर थाइज में पूरा खिंचाव महसूस होगा। आपके हिप ओपनिंग के लिए, आपके पीसीओडी पीसीओएस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत फायदेमंद आसन है ये आसन, ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट जो आसन है ना, वो आसन में से है। 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को पीछे की तरफ पुश कर देंगे और शेक कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे। वेरी गुड। एक बार फिर से हम पुनः अभ्यास करेंगे बटर फ्रॉग पोज का। बटरफ्लाई तो हमने कर ली है, कैसे करेंगे, ऐसे। आप चाहे जैसे बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, यदि आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं इन अभ्यासों को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब की बार हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, यानी कि आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे, इसको फ्रंट एंड बैक मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को पीछे की तरफ करके सेट कर लेंगे और अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। अब कुछ अभ्यास जो है पीठ के बल लेट के कर लेते हैं। अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे आप। वेरी गुड। दोनों पैरों को थोड़ा सा सेक कर लेंगे। अब पीठ के बल आपके जो राइट हील है उसको लेफ्ट इनर थाई के पास रख लेंगे। रिवर्स ट्री पोज करेंगे हम, रिक्लाइनिंग ट्री पोज कह सकते हैं इसको। आपकी हील्स आपकी जो लेफ्ट इनर थाई है उसके पास रहेगी और आपके राइट हैंड से पुश करने का कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो हिप ओपनिंग है वो अच्छे से हो सके। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से राइट लेग को शेक कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट हील नियर योर राइट इनर थाई।
और लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा पुश करके खिंचाव महसूस करेंगे आपके ग्लूट्स में। होल्ड करेंगे हाँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। नाउ ब्रिंग बोथ द हील्स नियर योर ग्लूट्स, दोनों हील्स को आपके ग्लूट्स के पास लेके आएंगे। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, इनके लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे। ऐसे हम ऐसे स्वैग से ऐसे लेटते हैं ना, बैठते हैं, तो ऐसे ही करेंगे। आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे आपके लेफ्ट लेग के ऊपर, और आपके जो लेफ्ट लेग है उसको आपकी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर चेस्ट, आपके जो पूरे ग्लूट्स हैं यहां पर खिंचाव महसूस होगा। फील द स्ट्रेच। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको यदि सियाटिका का पेन रहता है उसमें भी एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट लेग को रखेंगे राइट नी कैप के ऊपर। अब राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर चेस्ट। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, वेरी गुड, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज। हैप्पी बेबी पोज का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? दोनों आपके पैरों को ऐसे, जैसे छोटा बच्चा है ना उसकी तरह से होल्ड कर लीजिए। आपके जब बिग टोज को ग्रैब कर लीजिए, आपके पंजे को ग्रैब कर लीजिए दोनों हाथों से, और आपके पूरे ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, और इस पोजीशन में आप होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अपनी तरफ खींचने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। पैरों को अपनी तरफ खींचिए। 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे, और यहां से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। दोनों घुटने हैं, बोथ नी कैप नियर योर चेस्ट। थोड़ा सा अप एंड डाउन मूवमेंट कर लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हील्स आपकी ग्लूट्स के पास ही रहेंगी, और यहां से हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। विद एक्सहेल ड्रॉप योर लेग ऑन द लेफ्ट साइड। फेस आपका राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास रहेंगे।
दोनों पंजों को आउटसाइड ड्रॉप कर देंगे। होल बॉडी रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे। सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी आपको दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your mind, relax your body. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड्स को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे आज के जो प्राणायाम स्तर है उसका अभ्यास करेंगे। जिनके बैक में पेन रहता है या फिर जिनके पीरियड्स के पहले 2-3 दिन हैं, वो कपालभाति प्राणायाम को अवॉइड करें और भस्त्रिका को भी अवॉइड कर लें। वो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। वायु मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर आपके थंब के बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से, दोबारा इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक साइकिल है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो आप सब कम से कम 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनके बैक में पेन रहता है या फिर हाई बीपी की समस्या है या सिर में दर्द रहता है, वो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप जिनको पीसीओडी, पीसीओएस या वेट लॉस है और बैक पेन वगैरह समस्याएं नहीं है, वो सब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास कैसे करते हैं? इनहेल करेंगे हम नॉर्मली, एक्सहेल करेंगे हम फोर्सफुली, यानी कि सिर्फ श्वास छोड़ने पे हम ध्यान देंगे। कैसे करेंगे? ऐसे। आपका जो बेली है, पेट है, वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी में भी बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ नासिकाओं से ही श्वास छोड़ना है। चलिए अभ्यास कर लेते हैं। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। एक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। ध्यान रहे, जब भी आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं या कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए। फेस के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं डालेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा फेस पे, ऐसे रहेंगे। आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ाता है कपालभाति प्राणायाम, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, आपकी कैलोरीज बर्न करता है और आपके डाइजेशन को भी बहुत बेहतर करता है। चलिए एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। साथ में हार्मोनल को तो बैलेंस करता ही करता है। कपालभाति प्राणायाम का फिर से अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। यदि आप बिगनर्स हैं,
रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का, 3 राउंड हम कम से कम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आपसे कम से कम, ये तो हम क्या टाइम कम रहता है हमारे पास, इसलिए हम कम करवा पाते हैं, वरना आप हर रोज कम से कम ये लगा लो 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 से 10 मिनट कपालभाति और 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम आप हर रोज कीजिए। प्राणायामों का बहुत ज्यादा लाभ है हमारे जीवन में। चलिए थर्ड राउंड कर लेते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का। 1 सेकंड, 1 स्ट्रोक, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे, कंप्लीट एक्सहेल। अगेन टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीट एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हम कपालभाति के बाद कुंभक का अभ्यास करेंगे। कुंभक कैसे लगाते हैं हम, हमारे अब्डोमेन को हम कुंभक के साथ अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे, यानी कि हमारे अब्डोमेन को इन एंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेथ होल्ड कैसे करते हैं, सबसे पहले डीप इनहेल किया, लंबा गहरा श्वास लिया, पूर्णतः छोड़ दिया। अब यहाँ आपकी जो चिन है, जो ठुड्डी है, वो आपकी जो है ये ब्यूटी बोन है, इसको टच कर देंगे ऐसे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। जब पूर्णतः एक्सहेल कर देंगे, पूर्ण श्वास बाहर निकाल देंगे, उसके बाद आपकी जो चिन है उसको आपकी आपकी जो ब्यूटी बोन यहाँ पे जो हड्डी फील हो रही है ना, इसके पास रख देंगे और हमारी जो पेट है उसको इन एंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए। थोड़ा सा मैं पास आके दिखा देता हूं आप लोगों को। पूर्णतः श्वास छोड़ा, इस तरह से आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जितना आपसे हो सके अग्निसार, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपको अग्निसार क्रिया होने लग जाएगी। और आपकी अग्निसार क्रिया आपकी जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको बढ़ाती है। हो जाएगा अभ्यास, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके देखिए। पेट को जैसे श्वास छोड़ते हुए ना, आपके चिन है, थोड़ा सा मैं आपको पास आ, जो आपके चिन है, ये हमारी ब्यूटी बोन होती है, यहाँ से जो हड्डियां होती हैं ना दो, इनके पास टच कर लेंगे, इजी रहेगा, ताकि आपकी जो ब्रेथ है, श्वास है, होल्ड हो जाए। उसके बाद पेट को बस इन एंड आउट ही तो करना है। चलिए अब ब्राह्मणी प्राणायाम का हम अभ्यास कर लेते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम का हम अभ्यास कैसे करते हैं, आपके जो थंब है उससे आपके ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। ये आपके ईयरबड्स होते हैं, ये इसको बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आपकी आईज के ऊपर रहेंगी। ध्यान रहे आंखों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। लिटिल फिंगर आपकी नासिका के पास रहेगी। नाउ विद एक्सहेल वी विल मेक ए हमिंग बी साउंड, श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट।
दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है ब्राह्मरी प्राणायाम। और चलिए आप कुछ समय तक ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास कर लेते हैं। आइज क्लोज्ड, कमर गर्दन सीधी। कुछ समय तक अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे। बी फुल्ली अवेयर टुवर्ड योर ब्रेथ। अपने श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। रिलैक्स योर माइंड। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। If any thought come in your mind, let it come, observe it, accept it, and then discard it. जो भी आपके विचार हैं, उन्हें एज ए थर्ड पर्सन देखने का प्रयास करें। ये विचार अच्छे और बुरे कैसे भी हो सकते हैं। These thought can be good or bad. Just observe them. Don't react on them and don't judge them. Now discard all your thoughts. सब थॉट्स को डिस्कार्ड कर दीजिए एंड दोनों हाथों को आपके चेस्ट के पास रख लीजिए। आपके जो हार्ट चक्र है उसके ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे। आपके दिल की धड़कन को, आपकी हार्ट बीट को फील करेंगे। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एनर्जेटिक, यू आर काइंड, यू आर हम्बल। इन भाव को अपने अंदर फील कीजिए। You'll achieve every goal. Be relaxed. Bring a smile on your face. You are a very lovable person. And this world needs the people like you. इस संसार को आप जैसे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। You are very special. आप एक बहुत खास इंसान हैं। एक डीप इनहेल, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीट एक्सहेल, कंप्लीटली छोड़ देंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। वो आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, आपके सारे दुखों को हर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. You are becoming healthier and happier. आप स्वस्थ
और खुशहाल होते जा रहे हैं। से थैंक्स टू द गॉड, भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें जीवन का इतना अमूल्य ज्ञान मिलता है। से थैंक्स टू योर सेल्फ, अपने आप को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप सबकी इतनी देखभाल करते हैं और पूरे दिन इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगी। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगी। नमस्ते। आज हमारे 30 दिन हो गए हैं हमारे 100 डेज चैलेंज में से, और हमारी वेट लॉस के 5 डेज हो गए हैं। तो आप सब 70 एंड 5 डेज प्रॉमिस लिखेंगे। जो 100 डे चैलेंज वाले हैं वो 70 एंड प्रॉमिस लिखेंगे, जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो डे 5 एंड प्रॉमिस लिखेंगे, सब के सब। और जो साथी नए जुड़ते आ रहे हैं वो भी अपने डेज को काउंट करते रहें और अपने डेज एंड प्रॉमिस लिखते रहें। जब भी आप ये चीजें लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाती हैं, जिससे आपकी हैबिट बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प मिलती है। और धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे, थोड़ा सा डाइट का पालन करेंगे तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और बाकी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। इन फ्री क्लासेस में अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया करो। जो नेक कार्य है, देखिए फ्री योगा क्लासेस आपको मिल रही हैं, नेक कार्य है। इस नेक कार्य में आपकी आहुति कैसे होगी? आपकी आहुति होगी जब आप और लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे, और लोगों को भी इस फ्री योगा क्लास के बारे में बताएंगे। अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए ये फ्री क्लासेस में, वो बताइए कि आपको अलग अलग जगह पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब चीजें फ्री में मिल रही हैं, आपको बेस्ट चीजें मिल रही हैं, तो आप फ्री वाली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। आपको पता नहीं इन फ्री क्लासेस को चलाने के पीछे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें, हमारी हेल्थ से लेकर हमारी हर चीज को। थोड़ा सा आप सहयोग देंगे, जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। कुछ लोगों को शायद जैसे पैसे से खुशी मिलती है, वैसे हमें आपके सपोर्ट, आपके सहयोग, आपके प्यार से खुशी मिलती है। और वही हमारे लिए एनर्जी है, हमारी डाइट वही है जो आप लोगों का प्यार है। तो लाइक करते रहिए, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना ही तो चैनल है। चलिए इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। बी रिलैक्स, मैं हूं ना। खुश रहिए, बी स्माइल, कीप स्माइलिंग। हाँ सच्ची ऐसे स्माइल रखनी है, झूठ मूठी नहीं। चलिए बड़ा अच्छा लगता है यार सच में, मतलब आप लोगों के साथ अभ्यास करके ना मजा आ जाता है मुझे तो। जाने का मन ही नहीं करता ना क्लास छोड़ने का। चलिए टेक केयर।